इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक अहम तरीन आईनी इदारा है और इसकी जिम्मेदारी यकीन तौर पर इंतखाबात करना है। जिस तरह इसके नाम से ये बात जो है वो जाहिर होती है। इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर एक है फ्लोर जिसको कहा जाता है फ्लोर नंबर 3। ये जो फ्लोर नंबर 3 है ये हालिया दिनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना रहा। यहाँ पर जनाब कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। यहाँ पर जो इंतखाबात के मौके पर पोलिंग डे पर जो होने वाली एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए गए। और यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और ख़ास तौर पर IT डिपार्टमेंट की तरफ से जो नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके ज़रिए जो पोलिंग स्टेशन से ही नताइज RO तक और RO से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मरकज़ी कंट्रोल रूम तक भिजवाए जाने हैं, उसकी भी प्रेजेंटेशन दी गई थी। और ये इस बात का दावा किया गया था कि जनाब इन इंतखाबी नताइज जो हैं वो 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी, 10 बजे तक सारे के सारे नताइज जो हैं वो उनको अनाउंस भी कर दिया जाएगा। इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही थी। और हालिया दिनों के अंदर ये जो फ्लोर नंबर 3 था ये बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये जो फ्लोर नंबर 3 है इस पर सन्नाटा तारी है, ताले लगा दिए गए हैं और वहां पर कोई बंदा परिंदा नजर नहीं आ रहा। वो फ्लोर नंबर 3 जहां पर 24 घंटे पहले चहल पहल रहती थी, इजलास होते थे, बल्कि खुद चेयरमैन जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो फ्लोर नंबर 3 पर हर जो है वो आधे घंटे बाद नजर आ रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। अब अचानक वहां पर जनाब सनसनाटा है, वहां पर किसी को पता ही नहीं गया ना फ्लोर नंबर 3 पर कोई बंदा परिंदे ने भी चहकना है, किसी ने आना है, कोई बातचीत करनी है, ताले लग गए। ये एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन डेवलप हो गई है। और बताया यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ अहकामात या पैगामात मौसूल हुए हैं और इन अहकामात और पैगामात के मिलने के बाद ही फ्लोर नंबर 3 पर होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मौकूफ़ कर दिया गया है। इस बात का जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तरफ से कुछ ओहदेदारों ने बताया है कि जनाब इससे पहले यानी 24 घंटे पहले जो ECP था उसके जो इजलास हो रहे थे जिसको हेड जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब कर रहे थे, उन इजलासों में हल्का बंदियों के ऊपर और उसके बाद इंतखाबात की तारीख के ऊपर, इंतखाबात के शेड्यूल के ऊपर जो मुशावरत थी वो डेली बेसिस पर हो रही थी कि क्या करना है। डेली बेसिस के ऊपर जनाब चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से हल्का बंदियों के हवाले से रिपोर्ट्स भी तलब की जा रही थी और इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से भी राय तलब की जा रही थी। लेकिन फिर एकदम खामोशी तारी होगी और इसी खामोशी के लिए जो इतलात हैं वो यही हैं कि बताया ये जा रहा है कि ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहुंचा दी गई है कि क्रैकडाउन जारी है, क्रैकडाउन को ज़रा मुकम्मल होने दें, मईशत के हवाले से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं वो इक़दाम ले लेने दें, इंतखाबात की तारीख के ऐलान में किसी तरीके से जल्दबाजी ना की जाए। कम अज़ कम इस महीने के आखिर तक इलेक्शन कमीशन इंतखाबात और इंतखाबात के शेड्यूल की अनाउंसमेंट को किसी भी सूरत ना करे, इसको रोक दिया जाए। इस महीने के आखिर तक सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही कोई अगली हदायत दी जाएगी और फिर उस हदायत के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। ECP के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि अब जो इजलास हो रहे हैं हालिया दिनों में, आज भी एक इजलास हुआ है, तो उन इजलासों में इंतखाबात की तारीख या शेड्यूल के हवाले से किसी तरह की कोई मुशावरत नहीं की जा रही। इसका मतलब यह है कि वो जो पैगाम मिला था या जो अहकामात मौसूल हुए थे उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। वो अमल दरामद की वजूहात क्या हैं, अगर हमने इस सवाल का जायज़ा लेना है तो फिर हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली कुछ और एक्टिविटीज़ को भी मद्देनज़र रखना होगा और ख़ास तौर पर मलिक बोस्तान साहब के एक इंटरव्यू का भरपूर तरीके से जायज़ा लेना पड़ेगा। ये बात तो सबको मालूम है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने लाहौर और कराची में बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ, टॉप सरमायाकारों के साथ मुलाकातें की और उनके साथ जो इकनॉमिक रिवाइवल का एजेंडा है उसको भी शेयर किया गया और उसके साथ साथ इकनॉमिक रिवाइवल एजेंडे के साथ साथ जो डंडा है
उसको भी शेयर किया गया और बताया गया कि जनाब ये डंडा भी रेडी है। और फिर ये डंडे का हमने इस्तेमाल देखा कि कल रात से ही कुछ क्रैकडाउन जो हैं वो शुरू हुए और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जो डंडा एक्टिविटी हुई है उसके नतीजे में तकरीबन 11 रुपये 28 पैसे की कमी आई है। और इंटरबैंक में डॉलर की का जो रेट है वो 304 रुपए के ऊपर जो है वो जो है बैलेंस हुआ है, वो वहाँ पर आकर रुका है। और उनका ये मानना है कि अगले 24 घंटे के दौरान डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी आएगी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में भी जो फ़र्क है वो कम होगा। इसी हवाले से मलिक बोस्तान साहब का एक इंटरव्यू है और वो इंटरव्यू हमें इस बात की तरफ इशारा दे रहा है कि जनाब असल में कहानी चल क्या रही है। मलिक बोस्तान साहब ने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त कराची हो, लाहौर हो या बाकी तमाम बड़े शहर, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज कंपनीज मौजूद हैं वहाँ पर सादा लिबास में कुछ एहलकार मौजूद हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो नामालूम हैं, वो चिट्टे कपड़े पहन के वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पर होने वाली तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ को जेन में रखते हैं और देखते हैं कि जनाब कितना डॉलर आया, कितना डॉलर गया। यानी वो ये देखते हैं कि किस बंदे ने कितनी मनी चेंज कराई, यानी डॉलर्स के एवज या दीगर करेंसी के एवज उसने पैसे वसूल किए और कितने पैसे देकर उसने डॉलर, रियाल, दिरहम या जो ब्रिटिश पाउंड्स हैं वो वसूल किए। और फिर वो जो नामालूम जो सादा कपड़ों में मौजूद अफराद हैं वो इन ट्रांजैक्शंस का तमाम हिसाब किताब रख रहे हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग के अंदर अच्छी खासी कमी आई है। और इस बात का एतराफ़ खुद चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज मलिक बोस्तान ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस वक्त मार्केट में डॉलर बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं। डॉलर वाफिर मकदार में मौजूद हैं और ये जो डॉलर की कीमत है इसमें ना सिर्फ कमी आ रही है बल्कि जो सोना की जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आई है। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है या जो कार्टेलाइजेशन है अब इसके ऊपर भी बड़ा सख्त किस्म का हाथ डालने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस इस वक्त इलेक्शन शायद प्रायोरिटी में नहीं है। इस वक्त प्रायोरिटी में है इकोनॉमिकल रिवाइवल और उससे बढ़कर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसका ऐलान आर्मी चीफ ने किया था कि जनाब उनकी सऊदी अरब में भी बात हुई है, 25 बिलियन डॉलर की सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कतर कर रहा है, यूएई कर रहा है, चाइना कर रहा है और ये मिला जुला कर तकरीबन 75 से 100 बिलियन डॉलर हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने जा रहे हैं। इसी तरीके से रिकॉर्डिंग कंपनी का जिनके साथ पहले मुआहदा हुआ था वो भी जो है वो 7 बिलियन डॉलर का उन्होंने भी जो इन्वेस्टमेंट है रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं और उनके नताइज किसी भी तौर पर बेहतर आ सकते हैं। मौजूदा हालात में अगर हम इस बात पर गौर करें कि जनाब ये जो इलेक्शंस हैं ये इसके लिए जो तारीख का तयन है ये एक बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ था। और आपको याद है कि आरिफ अलवी साहब इंतखाबात की तारीख देने का ऑलमोस्ट उन्होंने वो जो ऐलान है एलामिया जो है वो तैयार कर रखा था और किसी भी वक्त उस तारीख के तयन का ऐलान कर दिया जाना था। और मुमकिन तौर पर ज़रा ये बताते हैं कि 11 नवंबर की तारीख को सदर आरिफ अलवी ने इंतखाबात के लिए तय कर लिया था और वो अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देते तो फिर एक नया सियासी हंगामा क्रिएट हो जाना था। और इसी हंगामे को रोकने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI ने मुलाकात की थी आरिफ अलवी साहब को उसके साथ और आरिफ अलवी साहब को इस तारीख के ऐलान से रोक दिया था। अब मतलब ये है कि
इंतखाबात अभी कार्ड्स पर नहीं हैं। अगले 6 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन 6 महीनों में जिस काम के लिए निगरानों को लाया गया है वो काम उन्होंने करना है, यानी सख्त किस्म का फाइनेंशियल डिसिप्लिन उन्होंने इम्पोज करना है। कॉरपोरेशंस और खसारे में चलने वाले इदारों के बारे में उन्होंने फैसले करने हैं। जिसकी निजकारी करनी है उसको निजकारी करनी है, जिस इदारे को बंद करना है उसको बंद करना है, जो जो ड्यूटीज़ आयद करनी है, सब कुछ एक फाइनेंशियल एक डिसिप्लिन जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन भी किया जाएगा और उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। यानी वो तमाम फैसले जो मुंतखब हुकूमत नहीं ले सकती मईशत के हवाले से, वो तमाम के तमाम फैसले निगरानों ने लेने हैं। अगर निगरान वो फैसले ले लेते हैं, उस पर अमल दरामद हो जाता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो इंतखाबात हैं उसकी तरफ बात आगे बढ़ जाएगी और इंतखाबात हो जाएंगे। और लेकिन अगर खुदा न खास्ता इससे फ्लिप साइड सिचुएशन बनती है तो हालात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं और फिर उसके नतीजे में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है जहाँ पर इक़्तिदार में आने के लिए कोई तैयार ना हो और ऐसी सूरत हाल में फिर कोई और स्टेप भी लिया जा सकता है। क्योंकि ये बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि माजी में भी बल्कि एक सोशल मीडिया पोस्ट भी है जो मैं इस वक्त आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसमें 3 साबिक आर्मी चीफ्स के हवाले से बात बताई गई है। जनरल राहील शरीफ के हवाले से बताया गया कि जनाब पाकिस्तान बहुत जल्द माशी एतबार से तरक्की कर जाएगा। जनरल बाजवा साहब हैं वो भी इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान बहुत जल्द जो है यहाँ की इसकी जो मीशत है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। और इसी तरह की बात जो है वो जनरल आसिफ मुनीर साहब भी कर रहे हैं। यानी गुज़िश्ता 3 आर्मी चीफ्स मीशत के हवाले से एक ही जैसे व्यू पॉइंट्स रखते हैं, लेकिन ये व्यू पॉइंट्स रखने के बावजूद मीशत अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो रही। और अब उसके लिए अब फ़ौज ने खुद इस बात का फैसला किया कि हम आकर ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे कम से कम मईशत की हद तक। और ये वाला फैसला बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी फैसला है, क्योंकि अगर इसके नतीजे में मईशत बहाल हो जाती है जो कि होनी चाहिए, मेरी और आपकी मुश्किलात कम होती हैं जो कि होनी चाहिए, तो फिर ये जो जीती हुई बाजी है इसको कौन छोड़ेगा? फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो कहेंगे जनाब हमने इतना जो है वो काम किया है, हमने मईशत को पैरों पे खड़ा किया है, हम अरबार डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, दुख झेले बीफाख्ता कव्वे अंडे खाएं, ये तो हो नहीं सकता। सियासतदान तो सारे चोर और करप्ट हैं, लिहाजा अब हम ही हैं और हम इसी तरीके से सिस्टम को चलाएंगे। ये एक ऑप्शन डेवलप हो जाएगी। लिहाजा उस ऑप्शन के अंदर इंतखाबात किसी भी सूरत होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये जो पैगाम जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसके भी ताने बाने कहीं ना कहीं जाकर इसी सोच के साथ मिलते हैं। बल्कि रोज़नामा जंग में एक ख़बर शाया हुई है साले ज़ाफ़र साहब के हवाले से, और जियो की वेबसाइट पर भी मौजूद है, और उसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान के हवाले से जो तारीख़ है वो इस वक्त कार्ड्स पर नहीं है और इस बात का इम्कान नहीं है कि इस महीने के इख्तिताम तक इंतखाबात की किसी भी तारीख़ का ऐलान हो जाएगा। उन्होंने साले ज़ाफ़र साहब ने ख़बर के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि ज़राए ने इशारा दिया है कि आम इंतखाबात के लिए तारीख़ का सवाल कमीशन के सामने माह रवां के इख्तिताम तक लाया जाएगा, जिसमें मौसम, नकलो हमल और अमनो अमान जैसे अमूर को पेश नज़र रखा जाएगा। यानी इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान इस महीने नहीं होगा, इस महीने के इख्तिताम पर या अगले महीने के शुरू में तारीख़ के लिए जो गौर है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन उस तारीख़ के लिए भी ये जो चीज़ें हैं वो मद्देनज़र रहेंगी कि मौसम कैसा है, फरवरी में मौसम कैसा होगा, मार्च में मौसम कैसा होगा, जनवरी में मौसम कैसा होगा, ये जो इलेक्टोरल मटीरियल है ये किस तरीके से पहुंचाया जाएगा और फिर उस इलेक्टोरल जो मटीरियल है उसको वापस कैसे लिया जाएगा, और सबसे बढ़कर ये कि अमन अमान की सिचुएशन कैसी रहेगी। क्योंकि कुछ इलाकों में इस वक्त भी, ख़ासतौर पर चित्राल में आज ख़बरें इस हवाले से मौजूद हैं कि वहाँ पर बदअमनी हुई है, वहाँ पर कुछ झड़पें हुई हैं, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है, वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, शहादतें भी हुई हैं। तो इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी बॉर्डर साइड्स इस वक्त सिक्योर नहीं हैं और किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत
एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया जा रहा है जहां पर उसको अमन व अमान के मसाइल का भी सामना हो, मईशत का भी सामना हो और वो बतदरीज ज़रा कमज़ोरी की तरफ ही आता चला जाए। तो उसके लिए तमाम फरीक़ैन को यकसू होकर ज़रा फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और इंतख़ाबात के हवाले से जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो इम्पोर्टेंस की हामिल हैं, क्योंकि अगर ये जो पिटीशंस हैं या ये जो फ़ैसले हैं इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है तो फिर एक जिसे हम कह सकते हैं खींचातानी का आगाज़ हो जाएगा। और उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट जो वो समझती है कि वो इस वक्त इकनॉमिक रिवाइवल के एजेंडे पर फोकस करे और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करे, वो फोकस शायद उनका ज़रा थोड़ा सा हिल जाएगा, ख़राब होगा। और नहीं चाहते वो इस वक्त कि जब तक इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इनिशिएटिव्स हैं वो पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक इंतखाबात कराए जाएँ। लिहाजा इंतखाबात के हवाले से ज़रा जो है ना अभी मुझे कुछ ठंड माहौल ही लग रहा है। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, डॉलर्स की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ख़िलाफ़ ज़रा सख्त किस्म का ऑपरेशन है वो होने जा रहा है। और इस ऑपरेशन में किसी के ऊपर भी, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, कितना बड़ा जनाब ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, उनकी औलाद क्यों ना हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले में फ़ौजी क़यादत यकसू है और उसने इस बात का हतमी फ़ैसला कर लिया है कि जनाब ये वाला जो क्रैकडाउन है ये सख्त तरीन भी होगा और हंगामा खेज़ भी होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।